हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 3.9 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, जहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, या सेकेंडली अपने पास कोट है इसको 10 में कन्वर्ट कर दो। बस कोट को 10 में कन्वर्ट करोगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10a माइनस 10a अपोन में आ जाएगा अपने पास 1/10a और प्लस में 10a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लोगे तो यहाँ से 10a है वो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर a बन गया, और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर a बन गया, और अपोन में हमारे पास 10a आ गया। 10a से 10a डिवाइड हो गया, और 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपोन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बन गया, जो कि अगर आपने रिजल्ट्स पढ़े हों तो यहीं से हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है इसी का सेकंड पार्ट है सीकेंट 2a माइनस 10 2a इक्वल्स टू, हमें प्रूव करके दिखाना है कोस ए माइनस साइन ए अपोन में कोस ए प्लस साइन ए, ये इक्वल्स टू प्रूव करना है। तो इधर आप देख पा रहे हो सीकेंट और 10 में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो इनको। सीकेंट 2a को क्या लिख सकते हैं 1 में कोस 2a, माइनस में 10 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 2a को यहाँ पे लिख देंगे साइन 2a अपोन में कोस 2a। तो यहाँ से क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कोस 2a है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस में साइन 2a बन गया। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे 1 माइनस में साइन 2a है, और डिनोमिनेटर में देखें तो क्या है कोस 2a है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आपको और समझने की ज़रूरत है भाई। यहाँ से देखिए मैं इधर बता रहा हूँ 1 है, इसको ध्यान दे साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ भाई, माइनस साइन 2a को 2 साइन a इंटू कोस a लिख सकता हूँ या नहीं। इसका मतलब ये 1 माइनस साइन 2a को लिख रहा हूँ मैं, तो क्या बन गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर बन गया। तो आगे से ध्यान रखना, अगर कभी आपको ज़रूरत हो तो 1 माइनस साइन 2a को साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बना है यहाँ से साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर अपोन में कोस 2a है, तो यहाँ कोस 2a का वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो कोस और साइन में होता है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये अप्लाई कर दूँ तो मैं कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो साइन a माइनस कोस a का होल स्क्वायर अपोन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोस a माइनस साइन a इंटू में कोस a प्लस साइन a। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या बन रहा है भाई, कि ये साइन है माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये कोस ए माइनस साइन है, तो बेटे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, और चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लो, रिजल्ट विल बी सेम। तो इसको आप लोग क्या लिख दोगे कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपोन में आ गया भाई कोस ए माइनस साइन ए, और इंटू में आ गया कोस ए प्लस साइन ए। तो कोस ए माइनस साइन ए से 1 पावर लेस हो गई आपके पास, और यहाँ आ गया कोस ए माइनस साइन ए, और अपोन में आ गया भाई कोस ए प्लस में साइन ए, जो कि आप लोग चेक कर लो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देखो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे, याद होंगे तो कोई परेशानी हमें आनी ही नहीं है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपका पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट में भी आप लोग इसको क्या कर दोगे साइन कोस के टर्म्स में आप लोग इसको चेंज कर दोगे भाई। उसके बाद एलसीएम लेके ऐसे इसको सोल्व कर दोगे।
नेक्स्ट अपने पास ध्यान दीजिए पार्ट नंबर 4 है। 4th पार्ट के अंदर कोसिकेंट ए प्लस 2 कोसिकेंट 2a इज इक्वल्स टू सीकेंट ए इंटू में कोट a/2 के इक्वल प्रूव करवा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो तो 1/sin a प्लस में 2/sin 2a। क्या भाई 2/sin 2a। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 1/sin a। अब ये तो a एंगल में है और ये 2a में है भाई, तो 2a से a में कन्वर्ट करने के लिए sin 2a का फॉर्मूला 2sin a इंटू में cos a, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम लोगे तो एलसीएम बन गया sin a इंटू में cos a। sin a तो हो गया डिवाइड भाई, तो क्या आ गया यहाँ पे cos a आ गया, प्लस में 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ऐसा करने के बाद आप ध्यान दीजिए इसमें क्या करोगे, अभी रिजल्ट है वो तो सीकेंट ए और कोट a/2 चाहिए। सीकेंट ए तो मिल जाएगा 1/cos a है, बच गया उससे हमें कोट a/2 में रिजल्ट चाहिए। तो ध्यान करो 1 + cos a है, इसको मैं 2 cos स्क्वायर a/2 लिख सकता हूँ भाई। 1 + cos a को 2 cos स्क्वायर a/2 अपॉन साइन a को 2 sin a/2 इंटू कोस a/2 और इंटू में cos a है। 2 से 2 डिवाइड, cos a/2 से 1 पावर लेस हो गई और cos a/2 अपॉन sin a/2 है, इसको मैं कोट a/2 और इंटू में 1/cos है, इसको सीकेंट a लिख सकता हूँ, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो ये था बेटे आपके पास इसका पार्ट नंबर 4th। नेक्स्ट अपने पास है भाई पार्ट नंबर 5th। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें आप ध्यान देंगे तो 5th पार्ट में ये कह रहा है हमसे cos a इंटू में cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a इज इक्वल्स टू sin 16a अपॉन 16 sin a। यहाँ अपने पास लेफ़्ट से राइट भी बन सकती है, राइट से लेफ़्ट भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड में sin 16a अपॉन 16 sin a। न्यूमरेटर पे बार बार हम लोग sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, जो कि इक्वल होता है किसके 2 sin a इंटू में cos a के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला अगर बार बार अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 sin 8a इंटू में cos 8a डिवाइड बाई 16 sin a। 2 से ये आपका 8 पे डिवाइड हो गया। यही रिज़ल्ट एक बार फिर से sin 8a पे लगा दो, sin 2a वाला रिज़ल्ट। तो sin 8a पे अप्लाई करोगे तो 2 sin 4a इंटू में cos 4a बन गया भाई, इंटू में हमारे पास है cos 8a और अपॉन में है 8 sin a। 2 से एक बार फिर से डिवाइड कर दो, 4 आ गया। यही रिज़ल्ट sin 4a पे अप्लाई कर दो। sin 4a पे करोगे तो 2 sin 2a इंटू cos 2a बन गया भाई। अब cos 4a और cos 8a तो एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक, अपॉन में आ गया 4 sin a। 2 से और 2 पे डिवाइड कर दो 4 को भाई। sin 2a पे एक बार फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या 2 sin a इंटू में cos a इंटू में हमारे पास है भाई cos 2a cos 4a इंटू cos 8a डिवाइड बाई 2 sin a। अब की बार 2 से 2 भी डिवाइड और sin a से sin a भी डिवाइड हो गया। क्या बचा भाई अपने पास cos a इंटू में cos 2a इंटू में cos 4a इंटू में cos 8a, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। राइट से लेफ़्ट लेते हो तो एक सिंगल फॉर्मूला है sin 2a का, जिसको बार बार रिपीट करना है।
किसका फॉर्मूला है भाई? साइन 2a का एक सिंगल फॉर्मूला है जिसको हमें बार बार रिपीट करना है। अगर लेफ़्ट लोगे तो उतने से ही मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऐसे काम करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे आप। नेक्स्ट अपना आता है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि सीकेंट 8a माइनस 1 अपॉन में सीकेंट 4a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 8a अपॉन में हमारे पास है भाई 10 2a। ये प्रूव करना है। यहाँ भी आप राइट की बजाय लेफ़्ट हैंड साइड को लीजिए और लेफ़्ट में आप इसको क्या कर दो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। सीकेंट 8a है तो 1 अपॉन में कोस 8a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन में कोस 4a माइनस में 1 हो गया। न्यूमरेटर पे एलसीएम लोगे तो कोस 8a है वो एलसीएम आ गया, 1 माइनस में कोस 8a बन गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो कोस 4a एलसीएम आ गया, 1 माइनस में कोस 4a बन गया। अब आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स डबल हो रही है तो भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या लिख देंगे हम इसको, 1 माइनस में कोस 8a अपॉन में कोस 8a आ गया, इनटू में कोस 4a मल्टीप्लाई में आ गया तो 1 माइनस में कोस 4a डिवाइड में आ गया। बोलिए ऐसा कर सकते हैं या नहीं? ये करने के बाद हमें तो न्यूमरेटर में 10 8a बनाना है भाई। 10 8a बनाने के लिए 1 माइनस में कोस 2a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a होता है, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर 4a। क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू में कोस 4a ऑलरेडी है ही यहाँ। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आपका कोस 8a तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, 1 माइनस कोस 4a पे 1 माइनस कोस 2a वाला रिजल्ट अप्लाई कर दो तो ये 2 साइन स्क्वायर 2a बन जाएगा भाई। देखिए ऐसा कर सकते हैं नहीं? ये करने के बाद 2 से 2 को डिवाइड नहीं करना, इनको एडजस्ट करना है। कैसे? ध्यान दीजिए, 2 साइन 4a इंटू कोस 4a। आपके पास तो साइन स्क्वायर है भाई, मैंने तो 1 पावर लिखी है, तो इंटू में साइन 4a एक बार और लिख दोगे। बोलिए न्यूमरेटर पे कोई डाउट हो तो। डिनोमिनेटर पे आपके पास एज इट इज़ लिखते जाओ अभी, कोस 8a इंटू में 2 साइन स्क्वायर 2a। न्यूमरेटर में यहाँ ध्यान दो, 2 साइन a इंटू कोस a का रिजल्ट अप्लाई हो गया भाई, और 2 साइन a इंटू कोस a है वो साइन 2a के इक्वल होता है। तो ये 4a है तो इसका डबल करोगे तो क्या हो गया, 8a। इसको लिख सकते हो साइन 8a, यहाँ से यहाँ तक साइन 8a बन गया, इंटू में हमारे पास है भाई साइन 4a। अब डिवाइड में देख पा रहे हो तो कोस 8a है, ये तो मैंने केवल इसके अपॉन में कोस 8a लिख दिया और इसके अपॉन में लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 2a। ये तो साइन 8a अपॉन कोस 8a है, कोई दिक्कत नहीं, हमें राइट हैंड साइड में ज़रूरत है, मैंने 10 8a बना दिया। अब देखिए हमें ज़रूरत है अपॉन में 10 2a की, तो 2a की टर्म में बनाने के लिए साइन 4a पे रिजल्ट अप्लाई कर दो। किस पे कर दो? साइन 4a पे रिजल्ट लगा दो साइन 2a वाला, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन 2a इंटू कोस 2a अपॉन में आ गया भाई 2 साइन स्क्वायर 2a। 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन 2a से साइन 2a की 1 पावर लेस होगी। क्या बना यहाँ से हमारे पास, 10 8a इंटू कोस 2a अपॉन साइन 2a, कोट 2a बन गया भाई। हमें तो रिजल्ट अपना 10 में चाहिए, तो कोट तो 1 अपॉन 10 होता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको आगे, 10 8a अपॉन में 10 2a, जो कि इक्वल आ गया हमारे पास किसके भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आप ध्यान देंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। नाइन्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है, इफ़ 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, गिवन है भैया हमारे पास। प्रूव दैट b कोस 2 अल्फ़ा प्लस a साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू b। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए
और बेटे टेन एल्फ़ा गिवन है, कोस 2 एल्फ़ा और साइन 2 एल्फ़ा की ज़रूरत है। तो इन दोनों के बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोस 2 एल्फ़ा हो या साइन 2 एल्फ़ा हो, दोनों ही 10 की टर्म्स में होते हैं हमारे पास। किस में होते हैं? 10 की टर्म में। तो इन दोनों का 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये तो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फ़ा प्लस ए इंटू साइन 2 एल्फ़ा 10 में क्या होता है? 2 10 एल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फ़ा। अब करना क्या है? 10 एल्फ़ा जहाँ भी है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये बन गया बी इंटू में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए इंटू में 2 इंटू में ए अपॉन बी डिवाइड बाई 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर रख देंगे। ऐसा करने के बाद ये बन गया बी इंटू में एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आ गया अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर एलसीएम लिया था वो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ए से अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो 2 ए स्क्वायर अपॉन में बी हो गया। डिवाइड में एलसीएम लो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ गया। यहाँ ओनली 1 पावर लेस होगी भाई, 1 पावर लेस होगी तो बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ गया भाई। और ये बन गया आपका क्या भाई? प्लस में आ गया हमारे पास 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और इंटू में b चला गया भाई। अपॉन में है b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर है। अपॉन में क्या है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो या तो आप इस कंप्लीट से b कॉमन ले लो आप, b यहाँ भी है और b इसमें भी है, और बचे हुए का एलसीएम ले लो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में तो आ गया b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया 2a स्क्वायर भाई। क्या बना यहाँ से? b तो हमारे पास कॉमन है ही, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आ गया, अपॉन में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर है। ये इससे डिवाइड होके b के इक्वल आ गया, जो कि RHS के इक्वल आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान हो और रिजल्ट याद हो तो। कोस 2 एल्फ़ा और साइन 2 एल्फ़ा को 10 एल्फ़ा की टर्म्स में अप्लाई कर देना। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ़ 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4 एंड 10x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 शो दैट 10 2x इज इक्वल्स टू 77 अपॉन में 36। ये प्रूव करना है भाई। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। 10 2x है भाई, इसमें y ऐड कर दो और y सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वल क्वांटिटी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्या लिख दो आप? 2x का 1x है वो तो y के साथ लिख दो x प्लस वाई, और 1x है वो माइनस वाई के साथ ले लो। अब ये a हो गया और ये b हो गया। तो 10a प्लस b किसके इक्वल होता है भाई? फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो 10x प्लस वाई रहा, 10x माइनस वाई है, बस इनकी वैल्यू है वो आपको पुट कर देनी है, इसको सॉल्व कर देना है, प्रूव हो जाएगा। बस ये है मेन ध्यान रखने का जो पॉइंट था हमारे पास। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है भाई। इलेवंथ क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे इफ़ 10a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 10b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 शो दैट cos 2a इज इक्वल्स टू साइन 4b। लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी भाई। लेफ्ट हैंड साइड में cos 2a पे क्या अप्लाई कर दो? 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो 10a की वैल्यू है वो पुट कर दो आप। 1 माइनस 1 अपॉन 49 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 49
एलसीएम लोगे तो 49 एलसीएम आ गया, 49 माइनस 148 अपॉन 49 डिवाइड बाई 50 अपॉन 49, ये डिवाइड हो गया भाई। क्या बना, 48 अपॉन में 50 है जो कि 24 अपॉन 25 आ गया। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में देखिए पहले 4b में एंगल है, यहाँ ओनली बी में है, तो साइन 4b पे साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 साइन 2b इंटू कोस 2b। और अब 2b की हेल्प से 10b की वैल्यू है तो 10 के रिजल्ट अप्लाई कर दो, तो साइन 2b तो क्या होता है 2 10b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b, और कोस 2b भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b। अब 10b की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। 10b की जो वैल्यू है वो इक्वल है 1/3 के, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया भाई 4 कर दिया मैंने, इंटू में 1/3 है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/9 हो गया, इंटू में 1 माइनस 1/9 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/9 आ गया। तो यहाँ से बना न्यूमरेटर में तो 4/3 और ये 10/9 हो गया, प्लस में भाई 9 माइनस 1 8/9 हो गया, इंटू में सॉरी मल्टीप्लाई है भाई, और अपॉन में 10/9 आ गया। क्या बना है यहाँ से, इसका तो 9 से 9 डिवाइड हो गया, ये 3 पे डिवाइड हो गया, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/10 बन गया, इंटू 8/10 आ गया। तो आप देख सकते हो 2 से ये 4 पे डिवाइड हो गया, 5 से ये 2 पे और हो गया, ये 5 पे, 12 इंटू 2 24 हो गया, और ये 25 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड 24/25 है, राइट हैंड साइड यहाँ से लेफ्ट और राइट क्या आ गई इक्वल आ गई। क्लियर है, कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग रेगुलरली ईमानदारी से इस काम को कंटिन्यू करते रहो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए तो डाउट के लिए मेरे पास भेज सकते हो या कॉल कर सकते हो।